नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। कर्म का फल देर से सही पर लौटकर जरूर आता है। अच्छे कर्म जीवन को सवेरा देते हैं और बुरे कर्म अंधेरा। जो बोओगे वही काटोगे, यही कर्म का नियम है। समय बदलता है लेकिन कर्म का लेखा जोखा नहीं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। कर्म का खेल न्यायप्रिय है, इसमें पक्षपात नहीं होता। जीवन एक बूमरैंग है, तुम्हारे कर्म लौटकर आते हैं। अगर तुम दूसरों के लिए खुशियां बांटोगे तो खुशियां खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएंगी। बुराई का बीज बोने वाला फल भी बुराई का ही पाता है। कर्म की ताकत को समझो, यह जीवन का आधार है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। यह केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत सरल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप बुरे कार्य करेंगे तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अटल है और इसे कोई टाल नहीं सकता। मानसिक शांति अच्छे कर्म करने से मन को शांति मिलती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को समाज में आदर मिलता है। अच्छे कर्म जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। बुरे कर्म जीवन में कष्ट लाते हैं। गलत कार्य करने के बाद व्यक्ति को पछतावा होता है। बुरे कर्म करने वाले को समाज में आलोचना झेलनी पड़ती है। महाभारत में दुर्योधन के बुरे कर्मों का परिणाम उसे कष्ट और पराजय के रूप में मिला। भगवान राम उनके अच्छे कर्म और धर्म पालन के कारण उन्हें समाज में आदर्श माना गया। कई लोग मानते हैं कि भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। कर्म को सुधारने के उपाय: सेवा और परोपकार, दूसरों की मदद करने से कर्म सुधरते हैं। सद्गुण अपनाना, ईमानदारी, सत्य और धैर्य जैसे गुणों को अपनाएं। आध्यात्मिक साधना, ध्यान और प्रार्थना से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। कर्म का खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी हम करते हैं वह लौटकर जरूर आता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कर्म का प्रभाव जीवन पर: हमारे अच्छे और बुरे कर्म न केवल हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी असर डालते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें फैलती हैं। एक मानसिक शांति: जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको आंतरिक संतोष मिलता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है। 2. समाज में आदर: अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह: अच्छे कर्म आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे अच्छे कर्म जीवन को बदल सकते हैं। एक किसान जिसने सूखा पड़ा गांव में पानी की व्यवस्था की, आज भी उसकी प्रशंसा होती है। बुरे कर्म और उनका परिणाम: बुरे कर्म हमेशा दुख और तकलीफ लाते हैं। बुरे कर्म करने के बाद व्यक्ति को पछतावा होता है। बुरे कर्म करने वाले को समाज में तिरस्कार सहना पड़ता है। रावण के बुरे कर्म उसके विनाश का कारण बने। दुर्योधन ने अपने बुरे कर्मों से अपना विनाश खुद किया। कई लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ तय करता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बनाएगा। हमारा वर्तमान जीवन हमारे भूतकाल के कर्मों का परिणाम है। भाग्य का निर्माण आपके हाथ में है।
हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय आने पर फल देता है। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। सच बोलना और ईमानदार रहना अच्छे कर्म की पहचान है। ध्यान और प्रार्थना से हमारे नकारात्मक विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। दूसरों को क्षमा करने से हमारे कर्मों में सुधार होता है। सड़क पर घायल व्यक्ति की मदद करना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में सहायता देना। एक राजा ने एक संत से पूछा, कर्म क्या है? संत ने उसे समझाया कि जैसे आप बीज बोते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। राजा ने अपने राज्य में अच्छे काम करने शुरू कर दिए और उसका राज्य सुखी हो गया। एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की। कुछ सालों बाद वही लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। कर्म का खेल न्यायप्रिय है। यह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम देता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अच्छे कर्म जीवन का आधार हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. संचित कर्म। यह वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे। ये हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति धनवान पैदा होता है तो यह उसके पिछले संचित कर्मों का परिणाम हो सकता है। 2. प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्म। यह वे कर्म हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में फलित हो रहे हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते। उदाहरण, किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष परिवार में होना प्रारब्ध का परिणाम है। 3. क्रियमाण कर्म, क्रियमाना कर्म। यह वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। उदाहरण, आज किया गया अच्छा कर्म भविष्य में अच्छे परिणाम देगा। कर्म केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कर्म के सिद्धांत से मेल खाता है। उदाहरण, यदि आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो आपको भी दया मिलती है। ऊर्जा का सिद्धांत। हम जो कर्म करते हैं वे ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। यह ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कर्म केवल भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि आत्मा के विकास को भी प्रभावित करता है। आत्मा का शुद्धिकरण, अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, अच्छे कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक संत ने एक बार अपने शिष्य से कहा, आत्मा एक कांच की तरह है। अच्छे कर्म इसे चमकदार बनाते हैं और बुरे कर्म इसे धुंधला करते हैं। एक परिवार में कर्म। अपने माता पिता की सेवा करना अच्छा कर्म है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 2. कार्यस्थल पर कर्म। ईमानदारी और मेहनत से काम करना हमेशा सकारात्मक परिणाम लाता है। दूसरों के काम में बाधा डालना बुरे कर्म का संकेत है। 3. समाज में कर्म। दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ा पुण्य है। समाज में गलत कामों को बढ़ावा देना बुरा कर्म है। कर्म वह आईना है जो आपके असली स्वरूप को दिखाता है। जीवन एक बैंक की तरह है। अच्छे कर्म निवेश हैं और बुरे कर्म ऋण। सही रास्ता चुनो क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। 1. बुरे कर्म की सजा। समय चाहे जितना भी लगे बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी की वह अंततः कानून के चंगुल में फंस गया। 2. अच्छे कर्म का इनाम। अच्छे कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। उदाहरण, एक शिक्षक जो सालों तक निस्वार्थ भाव से पढ़ाता रहा
उसे समाज ने सम्मानित किया। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक, ध्यान का महत्व। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। 2, योग और साधना। योग और साधना से हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। एक राजा ने एक किसान को सजा दी, लेकिन कुछ सालों बाद उसी किसान ने राजा की जान बचाई। यह कहानी दिखाती है कि अच्छे कर्म हमेशा लौटकर आते हैं। एक गरीब महिला ने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे व्यक्ति को दे दी। कुछ सालों बाद उसी व्यक्ति ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया। एक व्यापारी ने अपने ग्राहकों को धोखा दिया। कुछ सालों बाद उसकी संपत्ति छिन गई और वह कंगाल हो गया। कर्म के 5 नियम। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कर्म का फल समय ले सकता है, लेकिन यह अटल है। बुरे कर्म की सजा कई रूपों में मिल सकती है। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। क्षमा और परोपकार से बुरे कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरों के लिए वही करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। अच्छे कर्म और उनके लाभ। 1, मानसिक शांति और संतोष। अच्छे कर्म मानसिक शांति और संतोष लाते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों से हमेशा मानसिक अशांति बनी रहती है। उदाहरण, जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वह छोटा सा कार्य क्यों न हो, एक सुखद एहसास होता है जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 2, सामाजिक प्रतिष्ठा। हमारे अच्छे कर्म समाज में हमारी पहचान बनाते हैं। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे गुण हमें समाज में सम्मान दिलाते हैं। उदाहरण, जब आप किसी को समय पर मदद करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और इस तरह आपके कर्मों का सम्मान होता है। 3, अच्छे परिणाम। कर्म का फल देर से जरूर आता है, लेकिन हमेशा सही समय पर आता है। अच्छे कर्म हमें जीवन में सुकून, सफलता और समृद्धि देते हैं। उदाहरण, किसी ने अपने कठिन समय में दूसरों की मदद की और बाद में उसी व्यक्ति को आर्थिक या मानसिक सहायता मिली। बुरे कर्म का परिणाम। 1, दुख और कष्ट। कभी न कभी बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। ये कर्म दुख, पीड़ा और नुकसान का कारण बनते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो वह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि बाद में उसे खुद भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। 2, पछतावा। कभी कभी लोग अपने बुरे कर्मों को बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन बाद में जब वे इसके परिणाम देखते हैं तो पछताते हैं। उदाहरण, किसी ने रिश्ते में विश्वास तोड़ा और बाद में उसे महसूस हुआ कि इसने उसकी व्यक्तिगत खुशियों को भी नुकसान पहुंचाया। 3, आलोचना और तिरस्कार। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो समाज में उसकी छवि खराब हो जाती है। उदाहरण, एक भ्रष्ट नेता का उदाहरण लें जो गलत तरीके से धन कमाता है। उसे अंततः समाज में घृणा का सामना करना पड़ता है। आज जो कर्म करेंगे वही आपका कल बनाएगा। कर्म का फल निश्चित है, इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें। कर्म का प्रभाव हमारे भाग्य पर। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भाग्य तय है, लेकिन असल में उनका भाग्य उनके कर्मों से ही बनता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य को भी सुधार सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर रोज मेहनत करता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है, उसे एक दिन अच्छे परिणाम मिलते हैं जो उसके अच्छे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म से भाग्य को प्रभावित करना। जैसे एक किसान अपने खेत में अच्छे बीज बोता है,
वैसे ही हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों का बीज बोना चाहिए। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। कर्म और विज्ञान का संबंध। कर्म का सिद्धांत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह ठीक उसी तरह है जैसे हम अपने कर्मों को करते हैं। उदाहरण, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह मदद आपको किसी और रूप में वापस मिलती है। ऊर्जा का सिद्धांत। हमारे कर्मों के साथ एक अदृश्य ऊर्जा जुड़ी होती है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है जो हमें भी सकारात्मक परिणाम देती है। कर्म का अभ्यास कैसे करें? 1. ध्यान और साधना। ध्यान करने से हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है और हम अपने कर्मों को शुद्ध करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, एक साधक जो ध्यान करता है वह अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। 2. परोपकार और सेवा। सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। उदाहरण, कोरोना महामारी के दौरान कई लोग अपने समय और धन का दान कर दूसरों की मदद कर रहे थे, जो एक अच्छा कर्म था। 3. क्षमा और माफी। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हमारे कर्मों का बोझ हल्का होता है। उदाहरण, अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो माफ करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत जीवन में अनिवार्य है। जो हम करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। महत्वपूर्ण संदेश, कर्म का फल निश्चित है लेकिन यह समय के साथ लौटता है। इसलिए जो बीज हम बोते हैं वही पौधा उगता है। यह पूरी सामग्री एक अलग दृष्टिकोण से समझाती है कि कर्म का खेल केवल धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विचारशीलता, प्रेरणा और जीवन के वास्तविक अनुभवों को साझा करने के लिए उपयुक्त है ताकि यह दर्शकों के दिलों और दिमाग में गहरी छाप छोड़ सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।